हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी संविदा कर्मियों को लेकर, आउटसोर्स को लेकर और अतिथि शिक्षकों को, अतिथि विद्वानों को लेकर, अंशकालीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सभी संगठनों ने भोपाल में मोर्चा खोल दिया है मोहन यादव सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनके साथ जो शोषण किया जा रहा है, जो इनका कहना है शासन से कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, इनको इनके पद से हटाया ना जाए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए उसी पद पर। इसको लेकर अस्थायी, आउटसोर्स, संविदा और अतिथि शिक्षक, अंशकालीन सभी ने मोर्चा खोल दिया भोपाल में। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना और कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहना है, नेशनल मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। ये मांगे सही हैं, जायज़ हैं, एक कब पूरी की जाएंगी, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता सुनाने वाला वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इतनी अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की कैटेगरी में किए गए बदलाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के आदेश को कर्मचारी विरोधी बताया जा रहा है। इस मामले को जानने के लिए एक रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मोहन सरकार ने सरकारी सेवा व्यवस्था में बदलाव करते हुए कार्यभारित यानी कि वर्क चार्ज, आकस्मिक स्थापना यानी कि कंटिंजेंसी, स्थायी कर्मी यानी दैनिक वेतनभोगी और स्थायी वर्गीकृत यानी 240 दिवसीय सेवा, इन 4 कैडर्स को समाप्त कर दिया है। इस फैसले का मतलब है कि इन 4 कैडर के सभी पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होंगे वैसे वैसे खाली पद समाप्त हो जाएंगे। प्रदेश में इन 4 कैडर में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इस फैसले के बाद अब केवल 3 तरह की सेवाएं यानी नियमित यानी कि रेगुलर, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने निकाला आदेश। आदेश में आउटसोर्स कैटेगरी को खत्म करने की कही बात। आउटसोर्स कैटेगरी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी। प्रदेश में 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारी। वित्त विभाग के आदेश के बाद प्रदेश भर में आउटसोर्स अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची है। संगठनों ने इसका विरोध किया है। अंबेडकर पार्क में भी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरकारी आदेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पद सृजित नहीं किए जाएंगे। उनकी नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। आगे इनके स्थान पर जरूरत होने पर नियमित कर्मचारी की ही भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच अध्यक्ष अशोक पांडे ने कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छोटे संवर्ग के 1.5 लाख पद खत्म कर दिए गए हैं। न कर्मचारी संगठनों से बात की, न संगठन प्रतिनिधियों से बात की। चुपचाप तरीके से फैसला ले लिया गया। आज सरकार प्रदेश के लाखों छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी करके स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कर्मचारी के 1.5 से 2 लाख पद खत्म कर दिए हैं, संकेतर घोषित कर दिए हैं। और राज्य सरकार ने उसी आदेश में लास्ट पैरा में लिखा है कि 2027 तक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के साथ अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। विभागों में नई भर्तियां की जा रही हैं। सरकार ने कर्मचारी हितों को लेकर ही फैसले लिए। इससे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके हितों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस के आरोप उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन हैं जितने कि अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कांग्रेस को तो कितने वर्ष मिले थे, क्या किया उन्होंने? पहले वो उसका जवाब दें। अरे एक हमारे बीमारू प्रदेश बना के छोड़ा था मध्य प्रदेश को। इस प्रदेश के लिए अगर कल्याण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव जी को भी 2 वर्ष हो गए। नया कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन पे उतार नहीं पाते हैं। और जो मांगे कर्मचारी संघ की है लगातार, उनकी तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। सरकार के इस फैसले का आउटसोर्स कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार एक व्यवस्थित व्यवस्था सरकारी सेवाओं में बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए व्यवस्था में बदलाव किया गया। ये मामला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है तो इस पर सियासत भी होना लाजमी है। मनोज राठौर, PSTV भोपाल। तो देखिए, पूरा मामला आपके समझ में आया होगा और अब हम खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक पांडे जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच से। हमारे साथ रमेश राठौर जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ से। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं तिवारी साहब आपसे। चर्चा की
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान बहुत चर्चा में रहा और आज भी वो चर्चा में रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों से नहीं, मैनेजमेंट से लड़े जाते हैं। आज ये जो 1.5 लाख कर्मचारी, इन्हें पता नहीं 2026 के बाद इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट की जो दलील है, जो फैसला है, वो ये कह रहा है कि बहुत मामला पसुपेश में है, जिसमें विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। क्या लगता है आपको, बीच में कुछ अब बातचीत के रास्ते से मामले को सुलह तक पहुंचाया जाएगा या अभी इस तरह की तस्वीरें आती रहेगी? ये जिस तरीके की स्थितियां चल रही है मध्य प्रदेश या पूरे देश में, उसमें अब ये एक चीज समझ लेनी चाहिए कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। अब सरकारें पीपीपी मोड पर चल रही हैं और जितने भी काम होंगे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ही होंगे। लिहाजा अब बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी की तरफ उम्मीद लगाकर तो संगठनों को भी नहीं देखना चाहिए और न उनको देखना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी हैं। दरअसल पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, 8 घंटे की नौकरी से अब काम चलना नहीं है। 2047 का जो स्वर्णिम भारत का लक्ष्य है, उसमें आज भी देखिए ना आप, मध्य प्रदेश में 5 दिन का ही सप्ताह होता है कर्मचारियों का और तनख्वाह पूरी लेनी है। तो सरकार धीरे धीरे, सरकार पर दबाव भी है और मुझे लगता है कि नई व्यवस्था चालू करने के लिए जरूरी भी है कि कम से कम जो प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है उस पर ही जाना बेहतर होगा। लेकिन इस सरकार का अपना निर्णय, हाँ, 2027 को लेकर एकदम से जो फैसला किया गया उसमें कर्मचारी संगठनों को जरूर लेना चाहिए था, सरकार को विश्वास में, और बात करके इसका कोई ना कोई मध्य मार्ग निकालना था। चलिए, मैंने एक आंकड़ा 1.5 लाख कहा था, वो आंकड़ा 1.5 लाख नहीं है बल्कि 3 लाख है, जिसमें 4 ग्रेड आते हैं, लेकिन अब सरकार ने चारों ग्रेड को समाप्त किया है। पांडे जी हमारे साथ हैं चर्चा में। आप ये बताइए, ये चारों ग्रेड को पहले तो समाप्त कर दिया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी, इनके 3 लाख, वास्तविक में 3 लाख पदों को संकेतर घोषित कर दिया है। मतलब ये पद ही समाप्त कर दिए हैं। अब इसके पद, ये आर्डर लागू होने के बाद न तो इस संवर्ग के 3 लाख कर्मचारी न्यायालय में अपने अधिकार मांग सकते हैं, न सरकार से मांग सकते हैं, और न विभाग में मांग सकते हैं, और न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों कि यदि कोर्ट में हम याचिका लगाएगा हमारा कर्मचारी, तो सरकार एक अपना वकील खड़ा करके कह देगी ये पद तो ड्राइंग के डर है, ये तो पद जब तक नौकरी कर रहे करें और नहीं तो अपने घर जाएं, इनको हम रेगुलर क्यों करेंगे? अब ये जो 3 लाख कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रति घर देखें, अगर 4 लोगों की एक फैमिली है, ऑन एन एवरेज 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 4 तिया 12 लाख लोगों से ये मामला जुड़ जाएगा कि भाई रोजी रोटी पर संकट आएगा। तो जाहिर सी बात है 12 लाख लोग अब करेंगे क्या? तो ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए कि ये जो आपके कर्मचारी हैं 3 लाख, इनको इस फैसले का नकारात्मक असर क्या होगा? क्या बीच का रास्ता कुछ निकाला जा सकता है? और अभी तक इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? इनकी रोजी रोटी अभी तक बहुत कम वेतन पे चल रही थी, और अब तो सरकार ने बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया इनके ऊपर। ना तो इनकी अब वेतन वृद्धि होगी, ना रेगुलर होंगे, और इनके जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। क्यों? कि ये 20-20 साल की नौकरी के बाद भी इनको अल्प वेतन दिया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी को 12,000 से 16,000 से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा। उसी में अपना घर पाल रहे हैं, उसी में बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसी में अपनी दवाई करा रहे हैं, उसी में अपने माँ बाप को पाल रहे हैं। और सरकार ने अभी आर्डर जारी करके इनको आगे 2027 तक घर बैठाने का एक रास्ता बना दिया है, और सरकार अब निजीकरण की दिशा में जा रही है। सरकार ने तो अभी स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, अस्थायी श्रमिक के पद खत्म किए हैं। इसी आर्डर में यदि विवेक जी आप देखेंगे तो 2027 में आउटसोर्स को भी बाहर करने का निर्णय लिया है कि हम आउटसोर्स को भी नहीं रखेंगे। मतलब सरकार ठेके में सरकार चलाएगी, विभाग चलाएगी, और कर्मचारियों, ठीक है, एक चीज और बोलना चाहता हूं, सरकार निजीकरण की दिशा का एक प्रमाण और है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि हम 2 लाख सरकारी भर्ती करेंगे, जो अस्थायी है उनको रेगुलर करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल जब पूरा हुआ तो उन्होंने भी कहा कि हम 1 लाख सरकारी भर्ती करेंगे, लेकिन उनको भी 2 साल हो गया, क्या एक भी भर्ती हुई? नहीं हुई। कर्मचारी भी रिटायर हो रहे हैं, हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहा है। आगे 2027 अहम बात है, जब रिटायर होकर कर्मचारी जा रहे हैं तो भाई नई भर्ती क्यों नहीं हो रही? राठौर साहब से पूछते हैं। ये जो अब पांडे जी ने यहाँ तक बता दिया कि नए कर्मचारी नहीं आ रहे, वर्कलोड भी जाहिर सी बात है एक समस्या होगी, और कहीं ना कहीं ये जो 3 लाख कर्मचारी हैं, इन्हीं पर पूरा वर्कलोड डाल दिया जाता होगा। अब जब इन्हें ही हटा देंगे तो ये काम करेगा कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है कि मध्य प्रदेश शासन एक तरफ तो शासकीय भर्ती करनी गई है,
वो कर गई तो बड़े अल्प पैमाने पे कर गई है। और वही जो नियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, इन पे एक कर्मचारियों पे 4 5 कर्मचारियों का अतिरिक्त काम इनको करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि संडे सैटरडे में भी कई कर्मचारियों को आना पड़ता है। संविदा कर्मचारियों को इन्हें सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मिलती क्या? मिलती है, लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है 24 घंटे का होता है, उसको अपना काम तो पूरा करना है। आजकल निजी कर्मचारी, जो प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों में काम के मामले में कोई बहुत ज्यादा अंतर रह नहीं गया है। काम करना है, चूंकि आपको संविदा कर्मचारी हैं चाहे नियमित कर्मचारी हो, जो आपको कर्मचारियों को जो काम दायित्व दिया गया है उसको काम करना पड़ेगा। इस समय कर्मचारियों की स्थिति बहुत ज्यादा बेल के समान हो गई है। कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात तक काम करना पड़ता है क्योंकि आधे से ज्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। एक कर्मचारी के ऊपर यही सवाल है राठौर जी कि ये जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद अब स्थिति क्या होगी? क्योंकि आप नया भर्ती नहीं कर रहे हैं, नया भर्ती नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत तो होगी ना। यदि आप नई जो कर्मचारी रिटायर्ड होते जा रहे हैं तो उनका काम, जो बचे हुए कर्मचारी, उन पर लाद दिया जाता है कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, जब तक कि इसका भी प्रभार ले लो, उसका भी प्रभार ले लो, वो सारे काम आपको करने हैं। इसके बाद दो संविदा कर्मचारी जो हैं उनको आधा वेतन दिया जाता है, नियमित कर्मचारी को पूरा वेतन दिया जाता है। 50% आरक्षण की बात नहीं, पहले से ही इतनी ये लोग परेशानी में हैं।